हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी प्रॉफिट एंड लॉस की। उसमें हम लोगों ने सीखा था कैसे प्रॉफिट एंड लॉस से डील करते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ये पहली बार वीडियो देख रहा है वो इससे पहले की वीडियो भी देखे ताकि अच्छे से समझ में आए कि कैसे डील करना है प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो आज भी हम उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे और पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में वही क्वेश्चन है सारे, तो अलग अलग टाइप से अलग अलग मेथड से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो आज शुरुआत करते हैं आज का सेशन। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई आर्टिकल है जिसको 10% प्रॉफिट में खरीद बेचा। अगर उसको 10% कम में खरीदते, जितने में पहले खरीदा था उससे 10% कम में खरीदते और उसको जितना अभी बेचा उससे 84 रुपीज ज्यादा में बेचते तो 30% का फायदा होता। तो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी उस आर्टिकल की। देखो कैसे निकालते हैं। मान लिया कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, उसको प्रॉफिट कितने में बेचा, उसको 10% में मतलब 10 में, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, प्रॉफिट जुड़ता है ऐड होता है मतलब 110 में बेचा। कह रहा है कि अगर 10% कम में खरीदता मतलब कितने में खरीदता, क्या कॉस्ट प्राइस होती है 90 रुपीज। पहले 100 थी, 10% कम में खरीदता मतलब 90 में, तो 90 क्या हो गई कॉस्ट प्राइस। और कितने का प्रॉफिट होता 30% का, तो कितने में बेचता 90 का 30% 27, कितने में बेचता 117 में। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 10% कम में खरीदता और पहले से 84 ज्यादा में बेचता। अब ये दोनों वर्चुअल वैल्यूज हैं, इनमें तो जोड़ नहीं सकता मैं 84 को, तो हमारे हिसाब से कितने ज्यादा में बेचा इसने 7 में, और क्वेश्चन के हिसाब से 84 रुपीज ज्यादा में बेचा, तो एक बराबर कितना आया 12। तो 100 क्या है कॉस्ट प्राइस, कितनी आई 12। देखो वही चीज है, वही परसेंटेज है, कंपैरिजन है, सिर्फ यहां पे क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, वहां पे क्या थी बेस वैल्यू, ये क्या आ गया प्रॉफिट, वहां था परसेंटेज, और ये सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गई, वहां पे फाइनल वैल्यू थी। बात वही है। ठीक है, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई भी दो आर्टिकल है जिसको हमने समान रेट में खरीदा है, मतलब दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या है इक्वल। एक को तो 10% प्रॉफिट में बेच दिया, एक को 10% लॉस में बेच दिया। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। देखो कैसे निकालते हैं। दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, तो मान लिया पहले वाले की कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100, तो दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस भी क्या होगी 100। ठीक है, पहले वाले को कितने में बेचा 10% प्रॉफिट में, मतलब कितने में बेच दिया 110 में, तो पहले वाले की सेलिंग प्राइस 110 हो गई। दूसरे वाले को 10% लॉस में बेचा, मतलब दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस क्या है 10% कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 में बेचा। अब अगर बात करें कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गई दोनों की मिलाकर के 100 और 100 200, टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या हो गई दोनों की 110 और 90 200। अब देखो कॉस्ट प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस सेम, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम है और कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस भी सेम है, देखो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दोनों इक्वल हो रहे हैं, प्रॉफिट भी 10% है लॉस भी 10% है, और कॉस्ट प्राइस भी दोनों की इक्वल है, इसका मतलब ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कॉस्ट प्राइस इक्वल थी, अब इस वाले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस इक्वल है, एक को 10% प्रॉफिट में एक को 10% लॉस में बेचा, तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस इक्वल दे रखी थी तो हमने मान ली, अब हम यहां पे मान नहीं सकते। अब हमें क्या दे रखा है कि पहले वाले की सेलिंग प्राइस और दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस, दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है सेम है। ठीक है, देखो अब क्या करना पड़ेगा, इसकी को सेलिंग प्राइस निकालो और दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस निकालो। तो पहले वाले की सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, पहले वाले की कॉस्ट प्राइस क्या है कॉस्ट प्राइस 1
पहले वाले को कितने में बेचा? 10% प्रॉफिट में। 10% प्रॉफिट में मतलब 110% में बेचा, क्योंकि 100% तो खुद कॉस्ट प्राइस होती है। 10% प्रॉफिट में बेचा तो 100 में ऐड कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस का 110% में बेचा, तो पहले वाले की सेलिंग प्राइस आ गई। दूसरा वाला क्या है? दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस सेकंड। इसको कितने में बेचा? कैसे निकालेंगे इसकी सेलिंग प्राइस? दूसरे वाले को 10% लॉस में बेचा, मतलब 90% में बेचा, क्योंकि 100% तो खुद कॉस्ट प्राइस हो गई दूसरे की। 10% कम में बेचा मतलब 90 में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस का 90% क्या आ गया? दूसरे आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस दोनों की निकाल लेते हैं। ये यहां पे रहा, ये नीचे आ गया, यहां पे ये 90 है और डिवाइड में क्या आ गया? 110। तो पहले वाले की कॉस्ट प्राइस 90, दूसरे वाले की 110। पहले वाले को कितने में बेचा? 10% प्रॉफिट में, मतलब कितने में बेचा? 90 का 10% 9 हो गया, 9 को जोड़ देंगे 90 में तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी पहले वाले की। दूसरे वाले को 10% लॉस में बेचा, मतलब 10% कितना हो गया इसका? 11। लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस में से कम कर दो, तो कितना हो गया? 11 कम करेंगे तो 99। देखो टोटल कितना आ गया कॉस्ट प्राइस? 200। इसकी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 198, 198। अब देखो हमें क्या पूछा है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो हमारे हिसाब से तो लॉस हुआ है। क्या लॉस हुआ? लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। दोनों की टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 200। टोटल लॉस कितने का हुआ? 2 रुपए का। ये क्या बन गया? फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आ गया? लॉस हुआ 1%। देखो ये है हमारे पास फर्स्ट टाइप, ये बेसिक मेथड है। ये बेसिक मेथड कब अप्लाई करना है? जब भी आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला मेथड बताऊंगा उसकी कुछ कंडीशन है कि वो कब अप्लाई होगा। देखो ये मेथड कब अप्लाई होगा? पहली बात तो जब सेलिंग प्राइस क्या हो? सेम हो दोनों आर्टिकल की। दूसरा, प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल परसेंटेज हो। प्रॉफिट भी 10% हो रहा हो तो लेस भी 10% ही हो, लॉस भी 10% ही हो। तो कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ वन इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड। तो पहले वाले की कॉस्ट प्राइस क्या है? अपने आप में 100%। दूसरे वाले की भी अपने आप में 100%। पहले वाले को कितने में बेचा? 10% प्रॉफिट में। दूसरे वाले को कितने में बेचा? 10% लॉस में। 100% से ये परसेंट और 2 जीरो ये गए, ठीक है। कितना बचा यहां पे? 100%। ये क्या है? ओवरऑल कॉस्ट प्राइस दोनों की मिलाकर के अपने आप में कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट प्राइस 100% और 11 इंटू 9 99%। ये क्या है? टोटल सेलिंग प्राइस। 100 में खरीदा, 99 में बेचा, कितने का लॉस हुआ? 1% का लॉस हो गया। ये क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? टोटल सेलिंग प्राइस। तो ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति ने एक घर बेचा, एक शॉप बेची, दोनों के क्या क्या प्राइस है? 1-1 लाख रुपए में बेच दिया दोनों को। यदि उसको घर पे तो 20% का लॉस हुआ और शॉप पे 20% का फायदा हुआ, तो पूछ रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ है, प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है, वो कितने रुपए का लॉस हुआ है, कितने रुपए की हानि हुई है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दोनों की क्या दी हुई है? 1 लाख रुपए दोनों की क्या दी हुई है? सेम, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ये भी क्या है? सेम। तो हम क्या लगा देंगे? फॉर्मूला 100 इंटू 100 इक्वल्स टू, पहले वाले में 20% का लॉस हुआ मतलब 80 में बिका, दूसरा वाला 20% के प्रॉफिट में बिका, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। 100% ये तो क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस, और 96 ये क्या है? टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है।
देखो अगर परसेंटेज पूछता कि लॉस कितने का हुआ तो 4% का लॉस हो गया, क्योंकि 100 में खरीदा दोनों को मिला करके और 96 में बेचा तो कितने का लॉस हुआ 4% का। अब देखो इसने क्या कहा, हमारे को दोनों को मिला करके 96 में बेचा हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से 2 लाख में, क्योंकि दोनों 1-1 लाख के हैं। एक की वैल्यू 2/96 लाख और 100 की वैल्यू 200/96 लाख। देखो तो हमारे पास अगर बात करें कि टोटल खरीदा कितने में दोनों को मिला करके, ये 100 का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आई 200/96 लाख। मतलब अगर बात करें तो 2/1/12 लाख, ये तो आई कॉस्ट प्राइस दोनों की मिला करके। अगर बात करें टोटल सेलिंग प्राइस की, कितने में बेचा दोनों को मिलाकर के 96 क्या है टोटल सेलिंग प्राइस, कितनी है 2 लाख। इतने में खरीदा इतने में बेचा, कितने का नुकसान हो गया, लॉस कितने का हो गया 1/12 लाख का। बात समझ में आई? अगर परसेंटेज पूछता तो यहां तक खत्म कर देते, रुपए पूछे थे इसलिए हमने कंपैरिजन किया। ये अपने आप में टोटल कॉस्ट प्राइस है दोनों की, और ये अपने आप में टोटल सेलिंग प्राइस है दोनों की। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर चेंज है। देखो कोशिश करो एक बार खुद से कि हो जाए, अगर नहीं होता है फिर देखो। सेलिंग प्राइस सेम है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम है, तो क्या करेंगे 100 × 100, पहले वाले की कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100, दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100, मतलब हाउस और शॉप की कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है। हाउस पर 30% का लॉस हो गया, मतलब कितने में बेचा 70 में। फ्लैट पर 30% का प्रॉफिट हो गया, मतलब कितने में बेचा 130 में। 2 0 से 2 0। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है 91। ये तो क्या है कॉस्ट प्राइस टोटल, और ये क्या है टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो बात कर देगा कि लॉस होगा कितने का 9% का, क्योंकि 100 में खरीदा 91 में बेच दिया तो 9% का लॉस हो गया। लेकिन अगर बात करें कि टोटल कितने में बेचा 91 में, और क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को कितने में बेच रहा है 1,82,000 रुपए। 1 की वैल्यू 91 का डिवाइड कर देंगे तो 2000 रुपीज। हमें क्या चाहिए 100 की वैल्यू कितनी आ गई 2 लाख रुपए। तो देखो ये 100 क्या है टोटल कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 2 लाख रुपए। ये 91 क्या है सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आई 1,82,000 रुपए। कितने का लॉस हो गया 18,000 रुपए का। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, इसी टाइप से करते हैं और सबसे शॉर्ट तरीका यही है। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मैं तो कहता हूं हमेशा आप लोगों को कि कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ेंगे हम वो टोटल डिफरेंट कंसेप्ट होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं हिंदी में समझ लेंगे। एक दुकानदार है, देखो ये क्या क्वेश्चन है, एक आर्टिकल है उसको 2 बार बेच रहे हैं, 1 आर्टिकल 2 टाइम्स सेल, एक आर्टिकल को 2 बार बेचना है। देखो क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल को 1800 रुपए में बेचता है। ठीक है, एक आर्टिकल है जिसको 1800 में बेचता है और कुछ रुपए का लॉस होता है। यदि उसी आर्टिकल को 3200 में बेचे, एक आर्टिकल है जिसको 1800 में बेच रहा है, यदि उसी को, तो कुछ लॉस हो रहा है, जब 1800 में बेच रहा है तो कुछ लॉस हो रहा है। वही आर्टिकल अगर वो 3200 में बेचे तो जितना लॉस हुआ था उतना ही फायदा हो जाएगा। तो ये पूछना चाह रहा है कि अगर लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ और प्रॉफिट होता तो कितना परसेंट होगा। ठीक है, देखो चाहे लॉस आएगा चाहे प्रॉफिट आएगा, जब इसने कह दिया कि लॉस भी समान है प्रॉफिट के, तो चाहे लॉस परसेंटेज निकाल लो चाहे प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, दोनों सेम आएंगे। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि जब इसको 1800 में बेचा तो कुछ लॉस हुआ होगा, मान लिया x का लॉस हुआ, तो ये क्या है सेलिंग प्राइस, इसमें अगर लॉस को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट प्राइस।
अब अगर इसको 3200 में बेचेंगे तो जितना लॉस हुआ, एक्स लॉस हुआ, तो उतना ही फायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि he get some amount of loss if he sell it 3200 then he got profit which is equal to loss। कि अगर 3200 में बेच रहा है तो जितना नुकसान हुआ था उतने का ही फायदा हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को जोड़ दूंगा, ये तो हो गया लॉस, ये हो गया प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दूंगा तो 3200 आ जाएंगे। अब ध्यान से देखो, 1800 में बेच रहा है और 3200 में बेच रहा है, कितने का डिफरेंस है दोनों में? कितने का डिफरेंस है दोनों में? 1400 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहां x का लॉस हुआ, यहां x का फायदा हुआ, टोटल कितना हो गया? 2x। भाई इन दोनों के बीच का गैप 1400, और अकॉर्डिंग टू इन दोनों के बीच का, यहां इन दोनों के बीच का गैप देखें रुपए के हिसाब से तो 1400 आएगा, और इस हिसाब से देखें तो 2x आएगा, ठीक है। x प्लस x 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 700। तो x की वैल्यू 700 है, तो 1800 में चाहे 700 जोड़ दो, 3200 में चाहे 700 घटा दो, दोनों से क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी आई? 1800 प्लस 700 कितनी आई? 2500 रुपए। ये क्या आई? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो 2500 में 700 जोड़ेंगे तो 3200, मतलब जितने का नुकसान हो रहा है उतने का फायदा हो गया। अब ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कितना हो रहा है? 700 का लॉस हो रहा है। कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या है? 2500। इंटू कर दो 100, कितना आ गया? 25 दूना 50, बचा कितना? 20, 25 28 200। 28% का लॉस और 28% का प्रॉफिट। अगर लॉस देखेंगे तो भी 28% का है और प्रॉफिट देखेंगे तो भी 28% का है, ठीक है। तो बात समझ में आई। एक आर्टिकल को जब दो बार बेचते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस निकाल लो पैसों में, रुपयों में, और जितना लॉस हो रहा है और जितना फायदा हो रहा है, मतलब क्या करना है हमको? टोटल डिफरेंस निकालना है। हमने वही काम कर रहे हैं, ये हमारी वर्चुअल वैल्यू है, हमारी मानी गई वैल्यू है, ये क्वेश्चन की दी हुई वैल्यू है, ठीक है। 1800 से कितने ज्यादा में बेचा है? 1400, और हमारे हिसाब से इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2x। क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 1400, हमारे हिसाब से 2x। x प्लस x की वैल्यू निकाल लो, वही लॉस होगा वही प्रॉफिट होगा, परसेंटेज निकाल लो। तो इसी टाइप से क्वेश्चन होते हैं, आगे भी हम यूं ही पढ़ते रहेंगे। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है ये प्रॉफिट एंड लॉस, और आगे हम पढ़ेंगे। तो देखते रहो, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।